बिल्लू की सौतेली माँ बेचारे बिल्लू के ऊपर जूस फेंककर उसे एयर बैलून से नीचे फेंक देती है और बेशर्मों की तरह हंसने लगती है। इधर बेचारा बिल्लू तेजी से गिरने लगता है। तभी उसका बाप उसे गिरते हुए देख लेता है और वो हैरान हो जाता है। लेकिन एक बाज आकर बिल्लू को बचा लेता है और वो उड़ते हुए उसे अपने घोंसले में लेकर चला जाता है। लेकिन लालची बाज बिल्लू को ही खाने लगता है। तभी एक चिंपांजी दौड़ते हुए वहां आता है और वो पेड़ पर चढ़कर इस शैतान गिद्ध को मार देता है। फिर वो बिल्लू को उठाकर नीचे लाता है और इस गिद्ध को भी बांधकर अपने अड्डे पर ले जाता है। चिंपांजी गिद्ध को आग के ऊपर अच्छे से ग्रिल कर देता है। फिर वो दोनों मस्ती से उसका मीट खाते हैं। फिर रात में चिंपांजी बिल्लू को अपने पास सुला लेता है और जैसे ही सुबह होती है वो बच्चे को एक नाव देकर उसके घर के लिए रवाना कर देता है। लेकिन चिंपांजी उसकी याद में बहुत रोने लगता है। इधर बिल्लू जैसे ही समुद्र की तरफ बढ़ता है, एक भारी तूफान आ जाता है और बिल्लू समुद्र में डूब जाता है। तभी एक खतरनाक मगरमच्छ बिल्लू को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो बेचारे बिल्लू को निगल जाता है। बेचारा बिल्लू उसके पेट में इधर उधर छटपटाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मगरमच्छ के पेट में बम फोड़कर किसी तरह से बाहर आ जाता है। लेकिन मुसीबत उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वहां एक ड्रैगन आ जाता है और वो बिल्लू को दबोच लेता है। तभी ड्रैगन को बिजली का झटका लग जाता है और बिल्लू भी उसके मुंह से छूटकर गिरने लगता है। लेकिन इस बार एक उड़ने वाली व्हेल फिश उसे अपनी पीठ पर बैठा लेती है और बिल्लू को उसके घर ले जाकर छोड़ देती है। बिल्लू तुरंत अपने घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी उसका पापा उसे पाकर खुश हो जाता है। लेकिन बिल्लू उन्हें सौतेली माँ की सारी सच्चाई बता देता है। पापा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस वाले बिना देर किए इस सौतेली माँ को अरेस्ट कर लेते हैं। इस सौतेली माँ के लिए कुछ कहना चाहोगे?